हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के इस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस प्रोग्राम में। लास्ट वीडियो तक हमने क्या देख लिया था? दीपावली, है ना? दीपावली मना चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दीपावली के अगले दिन हम सभी को पता है हम क्या करते हैं भाई? गोवर्धन पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन वो अगला दिन कौन सा होता है, कौन से माह का बताओ? कार्तिक के, ये 8वां महीना है क्या हमारा? काउंट करो। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रथमा, इस दिन हम क्या करते हैं? गोवर्धन पूजा करते हैं। क्या करते हैं भाई? गोवर्धन पूजा करते हैं। ठीक है, गोवर्धन पूजा। चलो ये भी ठीक है। हो गया ये गोवर्धन पूजा के दिन। और करते क्या है गोवर्धन पूजा में? करते क्या है बताओ? गाय को पानी देते हैं। अच्छा, पानी पिलाते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं, है कि नहीं? सही बात है ना? हाँ लिखो ना तो। बैलों को, हाँ बैलों को खिचड़ी खिलाई जाती है। बृहस्पति की किताब में एकदम स्पष्ट लिखा है। किसको? बैलों को। ठीक है, क्या हो गया? हाँ खिलाते तो गाय को है, वो तो हम भी खिलाते हैं, हमको ही पता है कि नहीं? लेकिन मैं क्या बता रहा हूं आपको, ऐसा लिखा है वो, बैलों को। अब ये बोले कि भाई किस दिन खिचड़ी खिलाते हैं गायों को, तब भी यही मारना ठीक है। लेकिन मैं किताब की भाषा बता रहा हूं। बैलों को खिचड़ी खिलाया जाता है। हो गया। और क्या करते हैं? खिचड़ी कैसे बनती है पता है? 6 प्रकार का सब्जी मिला करके बनाते हैं इस दिन। कितने प्रकार का? ये तो जान रहे होगे कि और ज्यादा मिलाते हो? नहीं क्या मूंग दाल वाला खिचड़ी बना देते हो क्या? और जब पेट खराब होते तो खुद खाते हो? लिखो 6 प्रकार की सब्जी से। छह प्रकार की सब्जी से खिचड़ी बनाते हैं इस दिन। लिखो आप लोग, नया अन्न ग्रहण किया जाता है। नया चावल खाते हैं इस दिन। ठीक है, लिखो नया अन्न ग्रहण किया जाता है। चलो अगला 9वां महीना है ना? इसमें और भी कुछ होता है क्या बताओ? अरे नहीं, इसमें होता तो है भाई दूज। लिख लो भाई दूज, लिख लो। हाँ, द्वितीया में लिख लो आप लोग भाई दूज। हाँ नवमी भी लिख लेना, एकादशी भी लिख लेना, सब लिख लो इसी में। ठीक है, बहुत सारा है। द्वितीया क्या लिखोगे? हाँ, भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, चलो और लिखोगे? लिख लो। इसी को मातर, हाँ इसी दिन मातर त्योहार भी मनाते हैं। कौन सा त्योहार मनाते हैं? मातर त्योहार। मातर त्योहार कौन मनाते हैं? राउत जाति के लोग। एकदम मातर त्योहार राउत जाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ऐसा लिख लो पूरा। ठीक है, अब लिखो। अब क्या लिखोगे? नवमी लिख लो। बताओ क्या होता है भाई? शुक्ल पक्ष नवमी, कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी, आंवला नवमी।
आंवला नवमी। आंवले वृक्ष की जो है कि आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, उसके आसपास बैठ करके पिकनिक मनाते हैं महिलाएं लोग, और क्या है कि बढ़िया वहीं किनारे में ही जो है कि ना बनाते हैं कुछ कुछ, जिसमें खीर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खीर वीर बना के चढ़ा देते हैं, खुद खा लेते हैं, है कि नहीं। अगला एकादशी, एकादशी व्रत करते हैं जो, वैसे तो हर एकादशी को व्रत करते हैं, एक एकादशी व्रत हम लोग देखे भी थे, निर्जला वाला, तुलसी विवाह वाला, ठीक है, ये एकादशी व्रत तुलसी विवाह वाला है। छोटी दिवाली, जितने बच्चे फटाके रहते हैं दीपावली के सबको फोड़ डालते हैं इस दिन, है ना। तुलसी विवाह, गन्ना पूजा ही बोलते हैं क्या इसी दिन को, गन्ना पूजा, ठीक है। गन्ना तिहार बोलते हैं, नहीं बोलते, गन्ना तिहार बोलते हैं, है कि नहीं। इस दिन को क्या बोलते हैं भाई, देवउठनी एकादशी। कौन सी एकादशी, देवउठनी एकादशी। ठीक है, हो गया। चलो अगला लिखेंगे हम, है ना, यहां तक हो गया ना, ठीक है। अगला अगला कौन सा महीना आएगा बताओ तो, कार्तिक के बाद क्या आता है, क्या आता है, अघ्घन आता है। हाँ चलो अघ्घन, किसको, इसको, हाँ बोलते हैं। अघ्घन, अघ्घन में न कृष्ण पक्ष न शुक्ल पक्ष, सीधा लिखो, अघ्घन के प्रत्येक गुरुवार को क्या लिखेंगे, अघ्घन के प्रत्येक गुरुवार को क्या करते हैं, हाँ उपवास रहते हैं, रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अघ्घन के प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी किसकी पूजा करते हैं, उपवास रह के लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, ठीक है। और हाँ, और इसी में आप लिखोगे प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, व्रत रहते हैं, और प्रातः काल में गुरु गरीय चौका बनाया जाता है। कौन सा चौका बनाया जाता है, गुरु गरीय चौका। चित्रकला में भी पढ़ाऊंगा ये वाला गुरु गरीय चौका, ठीक है। गुरु गरीय चौका कुछ नहीं, आटे से और आजकल रंगोली से जो है कि बना देते हैं घर के चारों तरफ, है कि नहीं, जो भी जिस भी जगह आपको बनाना है चौक बना देते हैं। किस दिन बनाते हैं, बृहस्पतिवार को। बृहस्पतिवार बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं गुरुवार को, पता था, इसलिए बृहस्पतिवार था। एक बार ऑप्शन सॉरी एक क्वेश्चन आया हुआ था, गुरु गरीय चौका किस दिन मनाया जाता है, इतवार, शनिचर, बृहस्पतिवार, या इनमें से कोई नहीं। इतवार जानते हो, रविवार, शनिचर, ठीक है, ऐसा हो गया, ये हो गया, अघ्घन खत्म, और कुछ नहीं करते, ठीक है। अगला अगला महीना आ जाओ, 10वां क्या है आपका, पौष, पुष, क्या, पुष, लिखो पुष, पुष में बहुत सारा है, पुष में बहुत सारा आएगा, यहां तक लिख लिया ना आप लोग, ठीक। चलो भाई, पुष, पुष में कोई सा याद है, नहीं है, अच्छा, छेरछेरा भी मनाए,
है ना। पुष्पुन्नी, पुष्पुन्नी छेरा है, नहीं है, है। हाँ तो उसके पहले भी तो कुछ हुआ रहा होगा। और लिखो पुष्प के जो है कि आप शुक्ल पक्ष में लिखो षष्ठी, पुष्प शुक्ल पक्ष में षष्ठी, नहीं कुछ नहीं है कृष्ण पक्ष में। नॉर्मली इस दिन पड़ता है लेकिन ये फिक्स नहीं है बस, ठीक है। लेकिन यदि क्वेश्चन में कभी आ गया ना तो आप लोग को मानना पड़ेगा। पुष्य शुक्ल पक्ष षष्ठी, पुष्य में शुक्ल पक्ष षष्ठी। इस दिन लगभग जो है कि ना मकर संक्रांति पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? मकर संक्रांति। फिक्स नहीं है क्योंकि वो अंग्रेजी महीने के हिसाब से चलता है, लेकिन लगभग अंदाजतन क्या है कि इसी दिन पड़ेगा, ठीक है। लिखो पुष्य शुक्ल पक्ष षष्ठी, क्या लिखोगे आप लोग? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, ठीक है। और इधर ब्रैकेट में ना, सॉरी ये तिथि जो लिखे हो ना षष्ठी, यहीं पर लिख लो कितना तारीख को? 14 जनवरी, ठीक है। ये ऐसा दिन है, मतलब ये एक ऐसा त्यौहार है हिंदू धर्म का एकमात्र जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो है कि चलता है, ठीक है। तो पुष्य शुक्ल पक्ष षष्ठी 14 जनवरी लगभग पड़ जाता है ये, सॉरी 14 जनवरी फिक्स है, षष्ठी लगभग पड़ जाता है, मकर संक्रांति होता है। मकर संक्रांति में क्या करते हैं हम लोग? तिल और गुड़ का लड्डू खाते हैं। क्या खाते हैं? तिल व गुड़ का लड्डू, तिल व गुड़ का लड्डू। इस दिन ना मेला भी लगता है। कहाँ लगता है? तातापानी में मेला लगता है। जगह सुने थे? काहे के लिए सुने थे? बस वही तातापानी में। कौन से जिला में है ये? लो बताओ बताओ बताओ। बलरामपुर में है। लिखो बलरामपुर में है, बलरामपुर में है, ये एकदम सही जवाब है ना। और क्या करते हैं इस दिन हम लोग? बस हो गया, ठीक है। अब लिखो पूर्णिमा। क्या लिखेंगे? पूर्णिमा। क्या होता है इस दिन? छेरछेरा होता है। अभी जो पार हुआ है ना, छेरछेरा, इसी को क्या बोलते हैं भाई? पुष्पुन्नी, पुष्पुन्नी तिहार बोलते हैं, है कि नहीं? छेरछेरा तिहार या पुष्पुन्नी तिहार, है ना। इस दिन क्या करते हैं? बोलो। धान को क्या? धान मांगने जाते हैं ना, हाँ है कि नहीं। आजकल सीधा पैसा मांगने चले जाते हैं। बिल्कुल, इसमें जो है कि धान मांगने जाते हैं छोटे छोटे बच्चे लोग, है ना। पूरे गांव में घूमते हैं, हर घर जा करके मांगते हैं, है कि नहीं। और एक ठो गीत गाते हैं। बोलो बोलो ना। अभी तो सबके सब स्टेटस में लगा के रखे थे, याद नहीं है क्या? दो ठो भी बात उसका। हाँ बस वही वाला, ठीक है। उसको बोलते हैं छेड़ता गीत। क्या बोलते हैं? छेड़ता गीत गाया जाता है। और ये लड़कों के द्वारा है ना। छेड़ता गीत कौन गाते हैं भाई? लड़के, यानी कि बालक, लड़कों के द्वारा। तो लड़कियां क्या गाती हैं? लड़कियां तारा गीत गाती हैं, ठीक है। गीत लोक नृत्य नाट्य में जो है कि इस चीज को और पढ़ाऊंगा मैं। शाम के समय जो है कि लड़कियां तारा गीत गाती हैं। तारा गीत गायन लड़कियों के द्वारा। ये ऐसा है कि दिन भर घूम घूम के मांगे रहते हैं,
उससे जितना पैसा मिले रहता है सबको जा करके शाम को पिकनिक मनाते हैं छोटे छोटे बच्चे लोग, ठीक है। उस टाइम ये तारा गीत गाते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। हाँ पुष खत्म, अगला माघ। और माघ का पंचमी को क्या करते हैं? हाँ माघ पंचमी को क्या करते हैं? हाँ लिखो, ठीक है। माघ शुक्ल पक्ष पंचमी, बसंत पंचमी। क्या करते हैं इस दिन? सरस्वती माता की पूजा, सरस्वती माता की पूजा। और इनके पूजा में एक विशेष फूल चढ़ाया जाता है, बोलो। आम का मोर चढ़ाया जाता है ना? आम का मोर चढ़ाया जाता है। क्लियर है बात? आम का मोर जानते हो ना, है कि नहीं? ठीक। अगला लिखो माघ पूर्णिमा। ये लो, माघी पूर्णिमा बोलते हैं ना इसको। हाँ क्या है इस दिन? मेला लगता है। लिखो, इसको मेलों का द्वार कहा जाता है। सीधे मेलों का द्वार कहा जाता है। इस दिन के बाद से मेले लगने चालू हो जाते हैं बहुत सारे। जब मेले मड़ई पढ़ेंगे ना तब भी इस चीज को हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे मेले इसी के बाद चालू हो जाएंगे। हो गया माघ पूर्णिमा। इस दिन माना जाता है, इस दिन के बाद पतझड़ शुरू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है? पतझड़ शुरू हो जाता है। मुटका थूक के बात कर। अच्छा हाँ, जो भी है मजाक कर रहा था, ठीक है। क्या लिखोगे? ऐसा लिख ही लिए रहो, है ना। पतझड़ शुरू हो जाता है। हो गया, हो गया भाई। माघ खत्म। क्या खत्म? 12वां महीना कौन सा होता है? फागुन। फागुन के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन। कब? त्रयोदशी यानी कि 13 होता है क्या? है ना। क्या करते हैं इस दिन? महाशिवरात्रि मनाते हैं। कैसे निर्जा? इसी दिन पैदा हुई थी ना? हाँ ये तो पता ही होना चाहिए ठीक है। महाशिवरात्रि मनाते हैं कब? फागुन के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन, ठीक है। इस दिन मनाना बर्थडे। कब? फागुन त्रयोदशी के दिन, ठीक है। बहुत से भी गांव के हैं ना, वो लोग अभी भी अपने हिंदी माह के अनुसार बर्थडे मनाते भी हैं। हाँ 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 हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। तो फिर हम लोग मनाते 5 मार्च के हिसाब से मनाते कि नहीं मनाते हैं? हम लोग इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं। सरकार भी वही मानता है हमारे बारे में, नहीं मानता है? मानता है कि नहीं मानता है? वही बर्थडे डाल के रखते हैं ना, उसी के हिसाब से आप लोग पीएससी का फॉर्म भरे हो, है कि नहीं? हिंदी महीने के हिसाब से भरे हैं क्या? नहीं। तो मैं बता रहा हूँ कि पुराने लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपने इस हिंदी माह के हिसाब से मनाते हैं। जैसे मेरी सासू माँ गणेश चतुर्थी हुई थी उसी दिन को मनाती है, ठीक है। हाँ चलो लिखो महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि, हाँ इसमें लिखो सर्वाधिक मेलों का आयोजन। सर्वाधिक मेलों का आयोजन होता है भाई, है ना। सर्वाधिक मेलों का आयोजन होता है। सर्वाधिक मेलों का आयोजन होता है, ठीक है। और एक तो बताऊं, ये जितने माघ पूर्णिमा का जो मेला लगा था ना, वो इस दिन खत्म हो जाता है, त्रयोदशी के दिन। तो कुल गिन करके बता कितने दिन मेले लगे? माघ पूर्णिमा के दिन से लगा है, इस दिन तक लगेगा, त्रयोदशी के दिन तक। कितना दिन हुआ? कितना? 12 हुआ? हाँ बताओ बताओ।
बताओ कितना दिन लगा? देखो 13 तो 1 से लेकर के 13 ये हो गया, और एक दिन पूर्णिमा को भी तो लगा है। कितना दिन हुआ? 14 दिनों का मेला होता है राजिम का, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, ऐसे ही काउंट करोगे, कैसे करोगे और, है ना? इस दिन तक लगेगा। अब शिवरात्रि कहीं उखाड़ देंगे क्या? नहीं, इस दिन तक लगता है। और पूर्णिमा के दिन लगा था पहला, कितना दिन हो गया? 14 दिन। 14 दिन का मेला, ठीक है, बहुत जगह लगेगा, ऐसा बताऊंगा अभी मेले, ठीक है। तो ये हो गया फागुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन में, महाशिवरात्रि के दिन सर्वाधिक मेले लगते हैं, और माघ पूर्णिमा में लगे मेलों का समापन हो जाता है, या अंतिम दिन लिख लो, अंतिम दिन ज्यादा उचित है। माघ पूर्णिमा में लगे मेलों का अंतिम दिन हो गया। अब साल का आखिरी त्योहार क्या आता है बताओ? लिखो, कब होगा ये? अमावस्या के दिन? पूर्णिमा के दिन होता है कि नहीं होता है? लिख लो, इधर लिख लेना शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा। होलिका दहन लिखो इस दिन, ठीक है, होली नहीं, होलिका दहन। पूर्णिमा की रात को होलिका दहन होता है, अगले दिन फिर होली मनाते हो। सही बात है कि नहीं? एकदम। तो शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन आप लिखेंगे होलिका दहन। हो गया। अब फागुन के बाद क्या आएगा? चैत्र आएगा, वहां से लिख चुके हो, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? एकदम, ठीक है। चलो, ये हो गया 12 महीने सारे त्योहार। इसके बाद का एक्स्ट्रा त्योहार, और एक्स्ट्रा त्योहार नहीं होता क्या? होता है, बर्थडे होता है, न्यू ईयर होता है, नहीं होता? त्योहार से ज्यादा उस दिन कुछ कुछ होता है ना? हाँ, क्या? हाँ, 26 जनवरी, 15 अगस्त, नहीं है? 2 अक्टूबर, 5 सितंबर, हाँ 2 अक्टूबर, ठीक है। क्या और कुछ बोल रहे हैं क्या प्रकाश? 20 अगस्त भी है, क्या करते हो उस दिन? राजीव गांधी जी की जयंती, खुशी मनाते हो, है कि नहीं? 14 अप्रैल, है ना? तो ये सब वो पर्टिकुलर डेट वाला ना, आप लोग को डेट वाले में याद रखना है, ठीक है। जैसे विज्ञान दिवस, शिक्षक दिवस, पर्यावरण दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये सारा कुछ और दिन आप लोग की जिम्मेदारी है, ठीक है। ये हो गया। चलो, एक टॉपिक खत्म हमारा, है ना? अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।